अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? और उम्मीद है सब लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं सुबह के नाश्ते से। और नाश्ता जो है वो पिंडी की एक फ़ेमस नाश्ता स्पॉट है जहाँ के पाए बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। लाल कुर्ती में हस्बैंड वहाँ नाश्ता करने गए थे अपने फ्रेंड्स के साथ, तो मैंने कहा कि वहाँ के क्लिप्स भी बना लीजिएगा। मैं अपने व्लॉग में लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ये यहाँ का फ़ेमस नाश्ता स्पॉट है, यहाँ की लस्सी, यहाँ के पाए और ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर पिंडी में काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस हैं। और अगर कोई जो है वो बाहर नाश्ता करना चाहे, लेकिन इनका बैठने का इंतज़ाम जो है ना वो बस गुजारा लायक ही है, ठीक है। लेकिन टेस्ट और ये वो जो पिंडी का टेस्ट है उस हिसाब से अच्छा है। अच्छा, उसके बाद ये क्या है कि हम लोगों ने फ़ातिमा के लिए बुक्स लेनी थी, स्टेशनरी ख़रीदनी थी क्योंकि स्कूल्स जो हैं वो ओपन हो चुके हैं। और वैसे तो पहले तो हमने ये सोचा कि पिंडी से ही स्टेशनरी ले लेते हैं कि शायद थोड़ी रीज़नेबल मिल जाएगी इस्लामाबाद के हवाले से। लेकिन एक तो प्रॉपर्ली शॉप्स का नहीं पता था कि कहाँ जाना चाहिए, और दूसरा ये कि आप पिंडी जाओ और फिर खज्जल ख़ार हो और क्या कितना प्राइस का फ़र्क होगा। हमने सोचा कि कुछ ज़्यादा प्राइस का फ़र्क नहीं होगा तो वहीं से ले लेते हैं जहाँ से स्कूल वालों ने रिकमेंड किया है। वहाँ पर पहले कॉल की, पूछा कि कोविड की वजह से शॉप जो है वो क्लोज़ तो नहीं है। हालांकि संडे था, सैटरडे था या संडे था, और सैटरडे संडे को इस्लामाबाद में शॉप्स जो हैं वो यूजुअली बंद होती हैं। लेकिन उन्हें पता है कि बुक शॉप्स वालों को कि आजकल जो है वो उनका सीज़न है, जो स्कूल हैं वो ओपन हो रहे हैं और लोगों को बुक्स की ज़रूरत है। तो इन्होंने अंदर खाने जो है ना काफ़ी ज़्यादा किताबें जो हैं वो वाली जो शॉप्स थी वो खुली थी। अच्छा, ये F11 में शॉप है ग्लोबल बुक्स के नाम से, और ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। और यहाँ पर आने का मकसद ये था कि यहाँ पर आपको स्टेशनरी की, बुक्स की, हर चीज़ की, मतलब जो भी स्टूडेंट से रिलेटेड आपको बुक्स चाहिए होती हैं, स्टेशनरी चाहिए होती है, सब कुछ अवेलेबल था। एक्चुअली फ़ातिमा के स्कूल वालों ने उसको जो है वो बहुत सारे बुक्स के अलावा बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो है वो कहा था, जैसे लाइक स्टेशनरी की चीज़ें हैं या आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें हैं। तो 45 डिफरेंट आइटम्स थे जो आर्ट एंड क्राफ्ट के थे। प्ले डो से लेकर पता नहीं कौन कौन सी तरह की शीट्स थी और किस किस तरह के कलर्स थे, बहुत बहुत ज़्यादा थे। तो वो सब कुछ यहाँ से मिल जाना था। आने का मकसद सिर्फ यहाँ पर यही था। और सिंगल करिकुलम, वन करिकुलम के हवाले से उन्होंने जगह जगह बोर्ड्स लगाए हुए थे प्राइम मिनिस्टर की हदायत के मुताबिक, और वही कुछ जो है वो सेल आउट हो रहा था। तो यहाँ पर से हम लोगों ने ये चीज़ें जो हैं वो परचेज़ की। ऑलमोस्ट सारी बुक मिल गई थी। कुछ बुक्स का एनओसी जो है वो स्कूल वालों को अभी नहीं मिला था, तो वो अभी इन प्रोसेस में थी। उसके अलावा जो बुक्स थी मैथ्स के अलावा, जो कि अभी पब्लिश ही नहीं हुई है ना, तो बाकी सारी बुक्स जो हैं वो हमने यहाँ से ले ली। जो स्टेशनरी आइटम्स थे वो भी ऑलमोस्ट सारे ही यहीं से मिल गए थे, कोई एक आध छोड़ के। वो भी शायद मिस्टेकनली रह गया था, घर जाके जो है वो हमने देखा। तो खैर यहाँ से स्टेशनरी लेने के बाद जो है बैग्स भी जो है वो यहाँ पर मुझे कोई ख़ास अच्छा नहीं लगा, वरना मैं बैग भी देख रही थी। उसके अलावा आपको यहाँ पर लंच बॉक्सेस, वाटर बॉटल्स और मतलब एवरीथिंग जो भी स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट होती है, एक बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है, एक स्कूल गोइंग की, हर ग्रेड की, हर क्लास की, उन्होंने ऑलरेडी जो है वो पहले से सेट्स जो हैं वो बना के रखे हुए थे। ये स्टेशनरी की कुछ चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं, ये सारी टीचर्स जो हैं ये बाकायदा टीचर ने जो है इनको लिस्ट, और लेकिन ये एनुअल है, ऐसा नहीं है कि जो है वो हर महीने हर दफ़ा, बस ये आपने एनुअली एक दफ़ा जो है वो परचेज़ करनी है और सबमिट करा देनी है। उसके बाद टाइम टू टाइम जो है वो ये यूज़ होती रहेंगी। तो ये वो सारी चीज़ों के मैंने छोटे छोटे से क्लिप्स बनाए हैं जो कि हमने यहाँ से बाय की, जो इसकी रिक्वायरमेंट थी। और फिर बस यही वाला प्रोसेस जो है वो चल रहा है। अच्छा, ये सारी की सारी चीज़ें जो भी ये वो सारी लिस्ट है जो कॉलेज से जो है वो बच्चों को असाइन हुई है परचेज़ करने के लिए। तो वो उस लिस्ट को देख के जो है वो चीज़ें निकाल रहे थे। उतनी देर में मैं जो है वो शॉप का एक विज़िट कर रही थी और देख रही थी क्या क्या है। ये फ़ातिमा ने बॉल परचेज़ किया जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि इसमें से कुछ काम का नहीं निकलता और ये फ़जूल के पैसे ज़ाया होते हैं और बच्चों को पता नहीं इसमें क्या अट्रैक्शन नज़र आती है। अच्छा, अब सारा बिल हो गया, हम घर आ गए हैं और आप देख रहे हैं कि बादल हैं और हवा चल रही है और मौसम काफ़ी अच्छा है। ऑलमोस्ट जो है ना वो शाम हो चुकी है इस वक्त।
अच्छा, अब क्या है कि स्कूल की तरफ से ये है कि सब बच्चे जो हैं वो जो भी आइटम्स, चाहे वो स्कूल बुक्स हैं, चाहे वो स्टेशनरी आइटम्स हैं, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें हैं, हर चीज़ को जो है वो प्रॉपर्ली टैग किया जाएगा उनके नाम के साथ, उनके फादर्स नेम के साथ और उनके सेक्शन के साथ, और तब सबमिट कराया जाएगा। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ना, इन सब के लिए हमने जो है वो टैगिंग के जो है वो प्रिंट्स निकलवाए थे। चाहे वो छोटा आइटम है, बड़ा आइटम है, हर चीज़ को जो है वो प्रॉपर्ली टैग करके कॉलेज सबमिट कराना जो है वो ज़रूरी था, कंपलसरी था। तो बस इन सारी चीज़ों को जो है ना वो अब घर लेकर आए हैं, और अब इनकी जो है वो बारी बारी टैगिंग होगी। और टैगिंग के लिए ये है कि हमने 3 डिफरेंट साइज़ेस, यहाँ पर फ़ातिमा जो है ना, ये इन सारी चीज़ों को देखकर इतनी खुश हो रही है, उसको शायद ये लग रहा है कि स्कूल में उसने करना ही आर्ट एंड क्राफ्ट का काम है, जस्ट कलर्स करने हैं, पेंट करने हैं, प्ले डो के साथ खेलना है। और ये इनका एप्रन था फॉर द पेंटिंग, और पाउचेस, ये वो सारी चीज़ें जो भी स्कूल की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, ये उड़ गया, ये वो जो टैग है जो सबसे स्मॉल साइज़ का सा, लाइक अगर आपको पेंसिल के ऊपर, शार्पनर के ऊपर टैग करना है, ये मीडियम साइज़ का टैग था। और कुछ जो है वो लार्ज साइज़ के थे, जो बड़े साइज़ के आइटम्स थे उनके लिए हमने टैग्स जो हैं वो बनवाए थे। अब ये इनके ऊपर हर आइटम के ऊपर जो है वो पेस्ट कर दिया जाएगा। कुछ डिस्पोजेबल प्लेट्स हैं, कुछ सीज़र्स वगैरह हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जो है ये आपको नज़र आ रहा है कि टैगिंग जो है वो हो रही है और की जा रही है। और उसके बाद ये इनका लंच के लिए मैट था, या पता नहीं पेंटिंग के लिए मैट था, ये भी जो है। और उसके अलावा ना सिर्फ इन चीज़ों पर, बल्कि जो भी बुक्स आप बच्चों को दे रहे हो, इनके स्कूल में ये है कि बुक्स आपको स्कूल में सबमिट करा देनी होती है। जस्ट डायरी बच्चे के पास होती है, और या डेली जो है वो एक सब्जेक्ट का होमवर्क मिलता है, और बस इसके अलावा सैटरडे और संडे जो है वो ऑफ़ है। ये वो सारी की सारी शीट्स हैं जो आर्ट के वर्क के लिए चाहिए। मुझे तो इनका प्रॉपर्ली जो है वो नाम शाम भी नहीं आता, बहुत सारी चीज़ें जो हैं। अब मोहम्मद जो है वो आ गया, और ये कह रहा है कि आप जिन चीज़ों के साथ भी खेल रहे हो ना, वो सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो मुझे हैंड ओवर कर दो। अब ये सारे कुछ चार्ट पेपर्स थे कलर्ड, कुछ ट्रांसपेरेंट शीट थी, कुछ क्रीप पेपर्स थे, कुछ फॉर्मिंग शीट्स थी, और फिर पता नहीं कौन कौन सी शीट्स थी। अच्छा, इन सबको अब टैग करने का जो है वो बुक्स टैग हो गई हैं, स्टेशनरी आइटम्स टैग हो गए हैं, और आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें टैग हो गई हैं। ये वाली चीज़ें कुछ रह गई थी, अब इनकी जो है वो टैगिंग हो रही है। और मोहम्मद जो है वो भी ये कह रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। साथ साथ जो है वो मैं खाना बना रही हूँ, और खाने में बन रहा है मटन पुलाव, और इसकी रेसिपी जो है वो मेरे चैनल पे है। अगर आप देखना चाहें, आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। और अब ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, जब हम ये स्टेशनरी आइटम्स या ये जो भी बुक्स आए जो हैं वो सबमिट कराने के लिए जा रहे हैं फ़ातिमा के स्कूल। और फ़ातिमा जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, हैप्पी है कि मैं स्कूल जा रही हूँ। वो कह रही है कि मुझे प्लीज़ डेली स्कूल भेज दिया करें। और इनके स्कूल में क्या है कि उन्होंने ऑप्शन रखी है, पेरेंट्स को दी है कि आप एक फॉर्म जो है ना वो फिल कर दें, और बता दें कि आप बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं या ऑन कैंपस पढ़ाना चाहते हैं। ये इंटायरली आपकी चॉइस के ऊपर होगा। तो मैं तो ऑन कैंपस ही प्रेफर करती हूँ, और बहुत सारे पेरेंट्स ने ऑन कैंपस ही प्रेफर किया था। तो अब ये फ़ातिमा के जो स्कूल है वो पहुँच चुके हैं। तो इन्होंने एक सेक्शन जो है वो ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए बनाया, और बाकी जो है वो ऑन कैंपस स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। और ऑलमोस्ट इनके एक सेक्शन में 22 तक स्टूडेंट्स होते हैं। अब यहाँ पर हम जो है वो स्टेशनरी देने के लिए आए हैं। तो क्या था कि रिसेप्शन एरिया, जैसे आप मेन गेट से अंदर एंटर होते हैं, आपको बच्चों का प्लेग्राउंड नज़र आता है, और बच्चे उसी को देख कर खुश हो जाते हैं कि स्कूल में बड़ा कुछ है उनकी एक्टिविटीज़ के लिए। अच्छा, और साथ ही इन्होंने ना डिफरेंट सेक्शंस के लिए डेस्क रखे हुए थे, और टीचर्स जो हैं वो वहाँ बैठी हुई थी और लिस्ट को देखकर चीज़ें रिसीव करी थी। यहाँ एक बहुत बड़ा सा एक्वेरियम भी है रिसेप्शन एरिया में, और बहुत ही खूबसूरत है। और आपको नज़र आ रहा होगा क्लिप में, बहुत ही ज़बरदस्त फ़िशेज़ हैं, और बच्चों की सेकंड एन्जॉयमेंट तो यही होती है, वो यहीं पर देख के खुश हो जाते हैं कि यहाँ पर फ़िशेज़। और जगह जगह जो है वो कोविड के हवाले से जो है वो इंस्ट्रक्शंस थी। हाँ, इंस्ट्रक्शंस के हवाले से मैं ये भी बता दूँ कि यहाँ पर पेरेंट्स का जो है वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट सबमिट कराना ज़रूरी था, दिखाना ज़रूरी था गेट पे, अदरवाइज़ वो अलाउ नहीं थे अंदर एंटर होने के लिए। टीचर ने जो है लिस्ट से मैच की जो जो चीज़ें जो हैं वो
आप सबमिट करा रहे थे और उसके बाद जो है वो अब यहाँ से अब जा रहे हैं। अब जब हम जा रहे थे तो फातिमा ने ये कहा कि मैंने जो है वो यहाँ पर ये जो प्लेग्राउंड एरिया है वहाँ पर स्विंग्स पे, स्लाइड्स पे एक दफ़ा ज़रूर बैठना है। हालांकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी इस टाइम पे, लेकिन पता नहीं बच्चों को क्या अट्रैक्शन फ़ील होती है, तो वो स्लाइड्स लेना शुरू हो गई। हालांकि तप रहा था सब कुछ, मैंने उसको बहुत कहा कि रहने दो, लेकिन कहती है एक बार बैठना है। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम शौक पूरा कर लो, बैठ जाओ, तुमने खुद ही तपना है, गर्म होना है या गर्मी लगेगी तो खुद ही आ जाओगी। अच्छा, तो ये यहाँ पर वो ले रही थी झूले वगैरह, तो मैं जो है वो उसका क्लिप बना रही थी। स्कूल के अंदर जो है वो कैमरा यूज़ करना अलाउ नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि मैं बच्ची को शूट कर रही हूँ, मैं और कोई चीज़ शूट नहीं कर रही। अच्छा, अब यहाँ से हम फारिग हो चुके हैं, अब हम घर की तरफ जा रहे हैं और अब हम बाहर निकल रहे हैं। अब ये सारा का सारा जो है वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो छुट्टी का दिन था और फिर उसके बाद मंडे को फातिमा स्कूल गई है, मैंने उसका क्लिप शूट किया है, नाश्ता कर रही है, बड़ी एक्साइटेड है बहुत ज़्यादा। और यूनिफॉर्म इसका मिला नहीं था, उसको टीचर ने कहा कि यूनिफॉर्म में आना ज़रूरी है, चाहे आप विंटर का पहन कर आएँ, हमारे यहाँ पर AC ऑन होगा, चिलर्स ऑन होंगे, तो परेशानी की बात नहीं है। और अगर समर्स का मिल जाता है तो वेल एंड गुड, लेकिन हमें फातिमा के साइज़ का समर का यूनिफॉर्म जो है वो शॉप पे अवेलेबल नहीं था। उन्होंने कहा एक आध दिन तक आ जाएगा, तो मजबूरन ये विंटर की शर्ट जो है वो मोटी पहनानी पड़ी। अच्छा, लंच मैंने इसको दिया था, वही चॉकलेट पराठा बना के दिया था और साथ में वो एक स्पून के ऊपर चॉकलेट ज़रूर खाती है, वो मैंने लगा के दी थी। साथ में एक एप्पल जो है वो छील के दिया था, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो कुछ नहीं खा कर आएगी चॉकलेट के अलावा। और अब वो बड़ी एक्साइटेड है और नाश्ते में मैंने उसको पीडियाश्योर दे दिया है और साथ में जो है वो एक स्लाइस के ऊपर चॉकलेट स्प्रेड जो है वो लगा के दे दिया। और स्कूल के लिए लेट हो रही थी, बैठी है। अब हम जो है वो उसको स्कूल ड्रॉप करने के लिए आए हैं। ये इसका स्कूल है, यहाँ पर टाइम से पहले आ गए और सड़क की दूसरी तरफ ही जो है वो गाड़ी पार्क कर दी, सड़क को क्रॉस किया है और अब जो है वो उसको स्कूल जो है वो ड्रॉप कर रहे हैं। माशाल्लाह से बहुत खुश है, बहुत एक्साइटेड है। वैसे भी इतने लंबे अरसे के बाद घर रहने के बाद जो है वो बच्चे बड़े ही हैप्पीली जो है वो स्कूल जा रहे थे। और साथ ही ये जो है मैंने वापसी का क्लिप भी